हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और 5 बज गए हैं और अभी धूप है, कुछ ऐसा इवनिंग का व्यू है। और ईशू का कल है एग्ज़ाम, तो वो कर रही है पढ़ाई। तो यहाँ पर इसकी पढ़ाई चल रही है ईशू की। और कपड़े अभी मैंने उठाए हैं तो इनको फोल्ड करके रखना है। तो अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी तो बेडरूम की अलमीरा सेट की है। कपड़े बहुत फैल गए थे। और आज किचन के जाले वगैरह क्लीन किए हैं। अभी किचन के डिब्बे वगैरह भी क्लीन करना है और ये सब चीज़ें क्लीन करनी है। तो देखती हूँ, या कल मेड आएगी तो मेड से करवाऊँगी, अदरवाइज़ मैं ही करूँगी। और अभी बन रही है चाय और इधर गर्म हो रहा है दूध। और ये फ्रूट्स वगैरह आए थे कुछ, तो फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो चाय मैं अदरक वाली बना रही हूँ। दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो कल दूध वाले भैया एक्स्ट्रा दूध दे के गए थे और आज उनको नहीं आना था। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो ऐसे कभी कभी एक्स्ट्रा दूध दे के जाते हैं वो। तो आज उन्होंने एक्स्ट्रा दूध दिया था। और आज बालकनी के जाले वगैरह भी दोनों बालकनी के क्लीन कर दिए हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग चल रही है। ग्लासेस वगैरह भी अभी क्लीन करना है, बट ये लास्ट में करेंगे क्योंकि पिजन्स आते हैं, वो गंदे ही हो जाएंगे अगेन। तो डोर विंडो जिस दिन सारी सफाई हो जाएगी उस दिन करूँगी मैं। तो अभी चाय में दूध डाल देती हूँ। तो दूध डाल दिया है चाय में। और ये आटे का पैकेट है, इसको डिब्बे में भरना है। अभी ये रखा हुआ है ऊपर। और कुछ मेडिसिन वगैरह आई थी तो उनको अभी यहीं पे रख दिया है। ईशू की पढ़ाई चल रही है। और जो अलमारी मैंने सेट की है एक बार मैं दिखा देती हूँ। कपड़े वगैरह, बेडशीट वगैरह वाला जो पार्ट है उसको किया है मैंने आज अरेंज। तो मैं दिखाती हूँ। ये बेडशीट वगैरह जितनी भी है ना, अरेंज कर दिया है। यहाँ पर टॉवल्स इस साइड रखा हुआ है, बेडशीट इधर रखा हुआ है। और ये ओढ़ने वाले दोहर भी इधर रख दिया है मैंने अभी। तो ये इस तरह से कुछ अरेंज कर दिया है इधर वाला। लाइट्स भी ये लास्ट ईयर के हैं, इनको निकाल दिया है आज, तो इनको भी लगाना है। और अभी शाम की चाय हम लोग पी रहे हैं, नमकीन और चाय। तो चाय पीने से थोड़ी सी थकान भी कम हो जाती है, काम ज़्यादा हो पाता है। हेलो एवरीवन, चाय वगैरह पीने के बाद मैं अलमारी सेट कर रही हूँ। और ये कपड़े इतने बचे हुए हैं, कुछ अलमारी में जमा भी दिए हैं कपड़े। अभी साड़ियाँ वगैरह निकालनी है नीचे वाले से, तो बस अभी इनको सेट कर रही हूँ। ये बुक्स वगैरह हैं तो इनको भी अभी जमाना है। और ये बस कुछ कपड़े हैं जो इनको भी अभी रखना है, तो ऊपर वाले में ही रखूँगी मैं इधर। तो यहाँ पर ये वाले कुर्ती जो सिंगल कुर्ती हैं वो जमाई है। यहाँ पर सेट है जो वो जमाया है। ये वाले भी सेट हैं, उनको जमाया है। और यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह हैं जो वो रखी हुई हैं। और यहाँ पर जो हमारी शादी का एल्बम है वो रखा हुआ है। और नीचे वालों में मैंने साड़ियाँ रखी हैं, अभी इनको फिर से निकाल के अरेंज करना है। तो अरेंज करने के बाद मैं दिखाती हूँ। अभी तो ऊपर वाला मेन पहले अरेंज कर रही हूँ क्योंकि ये वाला ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो अलमीरा सेट हो गई है। इधर साड़ियाँ रखी हैं नीचे वाले में, और मेन जो हैवी साड़ियाँ हैं वो इसमें रखती हैं। ये सारी पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं।
है, आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ इसमें, अब ये पता नहीं बंद होगा कि नहीं, फिर देखते हैं। तो इसको यहाँ पर इस कॉर्नर में रख दूँगी, इस वाले बैग को, ये वाला कॉर्नर। और यहाँ पर कुछ हैवी सूट हैं, जो लहंगे हैं, उनको रख दिया है। ऊपर वाले में पूरे सूट रख दिए हैं और इधर जीन्स रख दिया है। अभी टॉप रखने के लिए जगह बनानी है। तो इधर ये वाला जो दुपट्टे के साथ है वो सेट है, और इधर कुर्ती और जो प्लाज़ो का सेट है वो है इन दुपट्टों के पीछे। ये वाला प्लाज़ो का सेट है, प्लाज़ो के साथ में जो होता है ना लेगिंग्स प्लाज़ो। दुपट्टों का भी मुझे रखना है, और उधर फिर उस कॉर्नर में सिर्फ कुर्तियाँ हैं। तो इस तरह से कुछ मैंने अरेंज करने की कोशिश की है अलमीरा को। और अभी बहुत सारी हैवी साड़ियाँ यहाँ भी नीचे रखी हुई है, बट स्पेस नहीं है, और मैं सारी साड़ियाँ यहाँ पर ही ले आई हूँ, वहाँ घर पर बिल्कुल साड़ियाँ नहीं है, तो इस वजह से अभी जगह नहीं है रखने के लिए। तो देखते हैं कहाँ रखती हूँ, क्या करती हूँ। पेटीकोट अभी यहाँ पर ही रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। अगर स्पेस बनता है ये वाला बैग रखने के बाद, तो फिर यहाँ पर अभी रखने का सोचूंगी। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर रख दूँगी। तो इस तरह से कुछ अरेंज करने की कोशिश की है मैंने अलमीरा को। तो फाइनली अलमीरा सेट हो गई है, और अलमीरा सेट करने के पहले बीच में मैंने आटा वगैरह गूँथ दिया था, तो ये देख सकते हो आप। और ये विंटर जैकेट निकली है, ये भी यहीं पे रखी हुई थी, तो इसको टंगा दिया, अब ज़रूरत पड़ेगी ये। तो इस तरह से कुछ अभी मैंने ऊपर वाला इस तरह से सेट किया है। नीचे जीन्स टॉप इस तरफ रखे हुए हैं, जीन्स और टॉप, और इधर कुछ सूट रखे हुए हैं पुराने, और नीचे साड़ी पेटीकोट ब्लाउज़ यहाँ पर नीचे वाले में है। तो ये वाली अलमीरा सेट है। कई बार मुझे लेगिंग्स वगैरह नहीं मिलते थे, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। कॉल आ रहा है मेडिसिन। तो और यहाँ के कर्टन भी निकाल के वॉश करने के लिए डाल दिया है, यहाँ वाले, और दूसरा जो बेडरूम है मास्टर बेडरूम, वहाँ के कर्टन्स भी वॉश करने के लिए डाल दिया है। तो अब मैं 9:30 का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। अब बहुत थक गई हूँ, कमर एकदम टेढ़ी हो गई है कपड़े ठीक करते करते। तो चलिए बनाते हैं रोटी और करते हैं डिनर। तो रोटी के साथ पालक पनीर है आज, तो पालक पनीर के साथ हम लोग रोटी खाने वाले हैं डिनर में। मिलती हूँ मैं आपसे। तो डिनर रेडी है, पालक पनीर, रोटी, और ये सैलेड है, कुकुम्बर एंड बीटरूट। तो बस रोटी बनानी थी इसके बाद, और अब हम लोग कर रहे हैं डिनर। और ये वाला ब्लॉग नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, और मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और मैं सोच रही थी कि मेड के आने के पहले ही मैं जाले वगैरह निकाल दूं, बट मेड भी जल्दी आ गई थी। बस हॉल ही का किया था जाले साफ़, और इसके बाद मेड आ गई थी। तो बस मैंने बोला उसको कि पहले आज बर्तन कर लो, इसके बाद झाड़ू करना, तो तब तक मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जाले साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। और वॉल्स में भी थोड़ा थोड़ा डस्ट सी लग रही थी, तो वॉल्स पे भी झाड़ू मार दिया है मैंने, जिससे जो थोड़ा सा ये वाइटनेस होती है ना, डस्ट होती है, पाउडर सा निकलता है, तो ये भी झड़ जाएगा नीचे, तो इसकी भी सफाई हो जाएगी। तो मैंने इस तरह से वॉल्स को भी क्लीन कर दिया है। और जाले बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगे थे, बस छोटे छोटे एकदम बारीक से जाले थे, जो दिखाई भी नहीं देते ऐसे आँखों से। बट फाइनली दिवाली में तो सफाई करनी ही होती है, जाले हों या ना। और ये वाले छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना, इनको निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो झाड़ू कई बार उसी जगह पे, एक ही जगह पे बार बार से झाड़ू करना होता है, झाड़ू मारना होता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो पूरे दीवार पर भी मैं झाड़ू करते जा रही हूँ, जिससे जो भी डस्ट है वो भी निकल जाए। और छोटी छोटी एकदम से मकड़ियाँ मैंने देखा, तो छोटी छोटी सी ही मकड़ियाँ थीं, जिनको
मतलब जाले निकालने के बाद वो नीचे गिर रही थी। तो इस तरह से मतलब छोटी छोटी मकड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बड़े वाले ना तो जाले हैं ना मकड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हॉल की क्लीनिंग हो गई है, यहाँ के जाले साफ़ हो गए हैं, डस्ट वगैरह भी निकाल दी है मैंने। और हस्बैंड आ गए थे, सोफ़े पर रखे हुए थे कपड़े, तो उन्होंने कपड़े उठा के बेडरूम में डाल दिए कि यहाँ पर डस्ट उड़ रही है तो कपड़ों में हो जाएगा, तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। और कॉर्नर्स पे जब छोटे छोटे जाले होते हैं ना, उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, वो जल्दी नहीं निकलते हैं क्योंकि छोटे छोटे ही होते हैं। तो कई बार वहाँ पर कॉर्नर्स पे झाड़ू मारना होता है। तो इस तरह से कुछ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ दिवाली की सफाई कैसी चल रही है? हम लोगों के यहाँ घर में तो पुताई उताई भी हो जाती थी दिवाली में, बट यहाँ पर तो इतना ज़्यादा पेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो पेंटिंग वगैरह नहीं हुई है कुछ भी। बस इस तरह से मैं झाड़ू से ही जाले वाले निकाल देती हूँ। और फिर अभी ग्लासेस वगैरह भी क्लीन करने हैं, बट ग्लास का नंबर अभी आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि अभी इन्हीं सब चीज़ों का डस्टिंग का ही टर्न आ रहा है। और कर्टन के पीछे भी डस्ट जमा हो जाती है विंडो में, क्योंकि एक विंडो में नेट लगा हुआ है, तो नेट वाला विंडो ओपन रहता है हमेशा, तो वहाँ से थोड़ा बहुत डस्ट आती है। तो जो विंडो है उसके ऊपर भी क्लीनिंग करनी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डस्ट भी होती है, जाले भी होते हैं, तो इनको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और बाहर का जो विंडो है ना बेडरूम का, वो बाहर से क्लीन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर पेंट वगैरह भी गिरा हुआ है। बेडरूम का जो विंडो है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और हॉल का विंडो तो क्लीन हो जाता है, बालकनी है वहाँ पर इसलिए, बट बेडरूम का विंडो क्लीन करने में बड़ा प्रॉब्लम है। और ये मैंने कभी क्लीन नहीं करा है। एक मेरी मेड थी गुलशन, वो कोशिश किया करती थी, वो कहती मैं दीदी कर देती हूँ। एक आध बार उसने किया है क्लीन, तो बेचारी चढ़ वढ़ के जिस तरह से भी उसको आता था वो कर देती थी विंडो क्लीन। तो एक वही मेड है जो विंडो क्लीन करती थी मेरा। बट अभी तो जब से उसने काम छोड़ा है, तो अभी मुझे ही सारा काम, ये सारी चीज़ें मैं ही कर रही हूँ। और बस इस तरह से बेडरूम में मैंने भी जाले निकाल दिए हैं, और वॉल भी इस तरह से डस्टिंग कर दी है वॉल की भी, तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और जो अलमीरा रखी हुई थी ना, उसके ऊपर भी मैंने क्लीनिंग कर दी है, वहाँ पर भी डस्ट जमा हो जाती है ऊपर। और उस ईशू की अलमीरा है और उसके ऊपर डॉल रखी हुई है। तो ये हम लोगों ने ये वाली अलमीरा ईशू की सदर बाज़ार से ली थी। और इसके बाद अभी मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी डस्ट जमा थी, तो वहाँ पर भी मैंने डस्ट हटा दी है। और इसके बाद गीले कपड़े से दोनों अलमीरा और ड्रेसिंग के ऊपर भी क्लीन कर दूँगी, तो सारी डस्ट निकल जाएगी। तो बस इस तरह से क्लीनिंग इस बेडरूम की भी हो गई है। और ये वाला सेकंड बेडरूम है, ये ईशू का बेडरूम है, तो यहाँ पर भी मैं जाले साफ़ कर रही हूँ और पूरी वॉल पे भी झाड़ू मार दूँगी, जिससे जितनी भी डस्ट होगी यहाँ से भी निकल जाएगी। और फिर हस्बैंड को मैंने बुलाया और मैंने उनको बोला कि ये बैग भी निकाल दो, तो अलमारी के ऊपर भी क्लीनिंग हो जाएगी और बैग को भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो बैग के ऊपर मैट रखा हुआ था, जिसकी वजह से बैग गंदा नहीं हुआ था। मैट के ऊपर ही भी थोड़ा बहुत डस्ट थी, तो उसको मैंने झाड़ू से क्लीन कर दिया है। और विंडो के ऊपर पूजा का सामान ये रखा हुआ है, तो इसको भी आज मैं इसको अरेंज करने वाली हूँ कि पूजा में रोली वगैरह होता है ना, मौली, रोली, सुपारी, हल्दी, तो यही सारी चीज़ें हैं। धूप, अगरबत्ती, पूजा का ऑयल, गंगा जल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो नीचे नहीं रखते हैं, कई बार विंडो के ऊपर ही रख दिया था एक बार मैंने, तब से वो विंडो के ऊपर ही रखा हुआ है। और कर्टन बंद रहते हैं तो पता भी नहीं चलता है, कभी देखा कभी नहीं देखा, तो वहाँ पर ही रहता है। तो पूजा का सामान ज़्यादातर पूजा हस्बैंड ही करते हैं, तो
उनको ही सारा कुछ यूज़ करना होता है, तो इतना मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ। और ये बस अभी डस्टिंग शुरू हो गई है, तो ये कैसियो के ऊपर डस्ट जम गई थी जाले साफ़ करने से, तो बस अभी इसके ऊपर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। इसके बाद फ़ोन वगैरह भी डस्टिंग कर दी थी फ़ोन के ऊपर से। और फिर अभी मॉर्निंग की बन रही है चाय, हस्बैंड उठ गए हैं और आप देख सकते हैं मेड ने बर्तन क्लीन कर दिए हैं। और इसके बाद अभी वो शायद झाड़ू कर रही है, तब तक मैं चाय बनाऊंगी। तो फाइनली क्लीनिंग हो गई है और यहाँ वाले कर्टन भी निकाल के वॉश करने के लिए डाल दिया है। और यहाँ वाले कर्टन न्यू ही हैं, तो अभी ज़्यादा गंदे भी नहीं हुए थे, बट फिर भी दिवाली आ रही है तो मैंने क्लीन करने के लिए डाल दिया है मशीन में। और ये फ़ोटोज़ वगैरह भी इनकी डस्टिंग कर दी है, ट्यूबलाइट वगैरह, टीवी, टेबल और ये सारा कुछ डस्टिंग कर दिया है। यहाँ वाले पिक्चर्स भी इनको भी डस्टिंग कर दी है और ये भी, तो सारा कुछ यहाँ का क्लीन हो गया है। और अब बस ये लाइट्स लगाने हैं और वॉच वगैरह भी ये सब मैंने क्लीन कर दिया है। और बेडरूम में भी अलमीरा के ऊपर वहाँ पर डस्ट हो जाती है, वो सब क्लीन कर दिया है। ड्रेसिंग के ऊपर ड्रेसिंग भी क्लीन कर दिया है और डस्टिंग कर दी है बेड पे। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा बेड को सेट करना है। और चाय वगैरह हो गई है हमारी, चाय पी ली थी हमने, चाय बन गई थी, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। और बस मॉर्निंग का ही टाइम है और मेड काम करके जा चुकी है, तो उसका काम हो गया है। और कर्टन निकाल दिए हैं तो बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, कभी सभी जगह के कर्टन निकाले हैं। यहाँ वाले तो अभी वॉश होके सूख भी गए हैं, बेडरूम का भी वॉश होके सूख गए हैं, तो यहाँ पर सुखाए हुए हैं ये कर्टन्स। तो और हॉल वाले अभी वॉश हो रहे हैं। तो बस इस तरह से सोफ़ा भी क्लीन कर दिया है मैंने, डस्टिंग वगैरह कर दी है। यहाँ नीचे डस्ट जम जाती है कई बार ना, तो ये सब भी पोंछ दिया है अच्छे से। फाइनल क्लीनिंग आज हो गई है, अब थोड़ा बहुत है तो वो सब होती रहेगी। अब मेन बचा है किचन, तो किचन देखते हैं, फिर उसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी किचन की। कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ दिवाली की क्लीनिंग हो गई या नहीं हुई है, कैसी चल रही है। हेलो एवरीवन, तो आज आफ्टरनून में हम लोग गए थे सदर मार्केट। तो दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी थी, लाइट्स वगैरह लेने थे, पूजा का सामान लेना था, कुछ डेकोरेटिव्स भी लेने थे। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया है, बट लाइट्स वगैरह और कुशन कवर, दीवान सेट वगैरह लेके आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और जो पूजा में लगता है वो सब चीज़ें लेके आए हैं। दिवाली के गिफ्ट्स लेके आए हैं जो फ्रेंड्स को देना है। तो इस तरह से कुछ शॉपिंग की है दिवाली की। लाइट्स मैं दिखाती हूँ आपको, हस्बैंड लगा रहे हैं लाइट्स। तो उनका ऑफिस भी चल रहा है, काम करते जा रहे हैं, जब टाइम मिलता है बीच में तो लाइट्स वगैरह भी लगा रहे हैं। जैसे आया ना ये डिलीवरी तो दे देंगे जैसे। अच्छा हाँ, टीआर रजिस्टर ग्रीन कलर में है ये वाली लाइट जो हॉल में लगाई है। तो ये वाला अभी सिर्फ ये लगा है और भी अभी लगाने वाले हैं।
और एक ब्लू में है ऐसे में ही, वो किचन बालकनी में लगाने वाले हैं। तो ये कलर भी अच्छा लग रहा है। और ये वाला क्लिप सेकेंड डे की है, एक साथ एक बार में मैं क्लीन नहीं करती हूँ। तो ये 2 दिन की क्लीनिंग का वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो 2 दिन का जितनी भी क्लीनिंग हुई है, जो कुछ भी हुआ है, उस सब का काम का मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और कोशिश कर रही हूँ कि एक ही में डाल दूँ सफाई वाला, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं हो पाएगा डेली का। तो इसलिए एक साथ ये वाला ब्लॉग मैं 2 दिन का एक साथ ही ब्लॉग डाल रही हूँ। आज मॉर्निंग में किचन का ऊपर वाला जो ये है ना कबर्ड, ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये भी एग्जॉस्ट फैन भी क्लीन कर दिया है हस्बैंड ने। बहुत चिकनाहट थी, बट गर्म पानी से और थोड़ा सा सोप लेके विम सोप क्लीन किया है, तो पूरा वाइट हो गया है। तो ये वाला साइड पूरा क्लीन हो गया है। और इनके किचन के बॉक्सेस भी मॉर्निंग में ही क्लीन करके अरेंज कर दिया था। तो सारे डिब्बे भी यहाँ के एकदम से क्लीन हैं। और ये वाला पूरा सेक्शन पूरी तरह से क्लीन कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अभी बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं है। तो इस तरह से ये वाला भी क्लीन कर दिया है। इधर सब कुछ क्लीन है। और यहाँ की क्रॉकरी भी निकाल के फिर से वॉश करके अरेंज कर दी है। और इधर भी ये क्रॉकरी ये वाला है, और इधर ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो इस तरह से अभी ऊपर वाला सेक्शन खाली है, बिकॉज़ डिनर सेट और प्लेट्स अभी बाहर ही है, क्योंकि इनको वॉश करके सुखाने के लिए रख दिया था। तो ये है डिनर सेट, ये प्लेट्स ये अभी बाहर रखी हुई हैं। डिनर सेट का ये कैप वगैरह वॉश करके अभी सुखाने के लिए रखा है। तो इतनी देर नहीं रख पाए हैं हम लोग। तो डिनर सेट भी इधर कुछ रखे हुए हैं, तो अभी इनको रखना है फिर जमा के। बाकी क्लीनिंग ऊपर वाले सेक्शन की हो गई है। अब नीचे थोड़ा थोड़ा ऐसे अरेंज हो जाएगा। नीचे का कुछ भी नहीं फैला था, मेन ऊपर ही फ्राई करते हैं ना, गैस यहाँ पे रखी है। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, ऑयल के कारण चिकनाहट हो जाती है। तो फाइनली किचन जो मेन था वो क्लीन हो गया है। और कुशन कवर ये वाला एक लेके आए हैं। ये 300 में 6 मिल गए हैं। 6 मिलते नहीं हैं नॉर्मली, 5 ही मिलते हैं, बट आई डोंट नो कैसे इसमें 6 थे। तो 300 के 6 कुशन कवर मिल गए हैं। और दीवान सेट ये है। तो ये ब्राउन कलर है, जब मैं बिछाऊंगी इसको तो दिखाती हूँ आपको। और ये पूजा की चौकी में बिछाने के लिए लिया है कपड़ा, क्योंकि पूजा की चौकी का कपड़ा पुराना हो गया था काफ़ी। तो दोनों चौकी के लिए ले लिया है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। और कुछ रंगोली का सामान वगैरह ले लिया है, क्योंकि रंगोली बनानी तो बनती है दिवाली में, चाहे कैसे भी बनाऊंगी। तो बनाना है और इशू को भी बनाना है, तो इसलिए ले लिया है। तो ये एक बनाना कवर लिया है इशू के लिए, स्कूल लेके जाने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार टिफ़िन में देना पड़ता है, तो बहुत ही स्पेस ले लेता है, इसलिए ये वाला ले लिया है, क्योंकि बहुत दिनों से लेना था हमें। तो येलो कलर का ही लिया है। और ये कपड़े सुखाने की क्लिप्स ली हुई है, तो 2 ले लिया है। और ये बर्तन मांजने के लिए स्क्रब लिया है, ये वाला। एक रखा हुआ था, ज़रूरत थी नहीं लेने की, बट मैंने ले लिया है। और ये किचन का ड्रेनेज क्लीन करने के लिए, बाथरूम भी हमारा जो सेकंड वाला है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ये डाल के क्लीन कर सकते हैं। और एक ये स्क्रब लिया है, तो डेड स्किन निकल जाती है इससे, मैल वगैरह निकल जाता है, तो ये बाथरूम के लिए लिया है। ये हो गया। कुछ चीज़ें इस तरह से शॉपिंग हुई हैं। और इसके बाद ये दिवाली में देने के लिए गिफ्ट आइटम्स है जो लिए हैं हमने। अभी दिवाली के लिए फ्रेंड्स को देना होगा। तो एक ये येलो कलर की पोटली ली है,
और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ही हैं और कुछ चॉकलेट्स हैं जो हम लोगों ने इसको कस्टमाइज़ करा के बनवाया है। तो बस जितने फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक एक, जो सोसाइटी में ही रहते हैं सोसाइटी के फ्रेंड्स के लिए ही है। बाकी तो जा नहीं पाएंगे, जो दूर रहते हैं फ्रेंड्स तो उनके यहाँ जा नहीं पाएंगे, बट देखते हैं कैसे क्या होता है। और ईशू ने अपने लिए कुछ ये वाले पॉप्स लिए हैं। बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है तो वो अपने लिए पटाखे भी ले आई है और ये भी मिल गए सदर बाज़ार में तो इनको भी ले लिया है। तो इस तरह से कुछ शॉपिंग है। और लाइट्स वगैरह तो जब लग जाएगी तो मैं एक बार फाइनली दिखा दूँगी। और मेन डोर के पास भी मैंने कुछ लिया है, बट अभी लाइट नहीं है यहाँ पर तो आई डोंट नो कितना दिखेगा। तो ये वाला लटकन लिया है इस बार, पहले का बहुत पुराना हो गया था और वो मेरी फ्रेंड है नेहा, वो लेके आई थी कहीं से, तो काफ़ी टाइम चल गया वो, तो इस बार ये वाला लगाया है दोनों साइड इस तरह से। और अभी यहाँ पर लाइट्स लगाने हैं, तो जब लाइट लग जाएगी तो मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। रंगोली दिखा देती हूँ आपको, रंगोली कलर्स। तो ये रहे रंगोली के कलर्स जो अभी हम लोग लेके आए हैं। तो इस तरह से है कुछ। और ये बताशे और ये लाई वगैरह रखी हुई थी, लड्डू हैं लाई वाले और कुछ मूंगफली के और बाती दिए में डालने के लिए। तो इस तरह से कुछ शॉपिंग हुई है हमारी। और फ्रूट्स भी लिए हैं, ऑरेंज और एप्पल। तो ये सारी चीज़ें शॉपिंग की है दिवाली के लिए। तो इस तरह से हमारी शॉपिंग हो गई है फाइनली। लाइट लगने के बाद मैं आपको फाइनली दिखा दूँगी कैसा लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।